फीमेल इनफर्टिलिटी, ज़नाना बांझपन, ओवरी में सिस्ट का पैदा हो जाना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस। क्या आप औलाद के ना होने से परेशान है या क्या ओवरी की किसी बीमारी का शिकार है? ओवरी में होने वाले किसी भी मसले से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को हद तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। औलाद का ना होना हर शादीशुदा औरत के लिए परेशानी और फिक्र का बायस होता है, क्योंकि घर की खुशियाँ और रौनक बच्चों के दम से होती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी अगर हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहते हैं। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकता है और औरत भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती है। बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो फीमेल्स आती हैं जिनको हमल नहीं हुआ, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो फीमेल्स आती हैं जिनको एक दफ़ा हमल हो चुका है लेकिन दोबारा उन्हें हमल नहीं हो रहा। नाज़रीन, हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़ेबा की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है। औरतों में भी बरमेर अहम, पीरियड्स प्रॉब्लम, लिकोरिया, पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। ख़वातीन में बांझपन की एक वजह पीसीओएस है। पीसीओएस का मतलब बिज़दानी यानी ओवरीज में कई सिस्ट पर मुश्तमिल बीमारी का इज्तिमा है। सबसे पहले ये बताती हूँ कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस हार्मोन की खराबी का नाम है। ये दिमाग और बीजादान में हार्मोन्स के तवाज़ुन को कम करता है। आमतौर पर ओवरी मादा हार्मोन पैदा करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ओवरी एंड्रोजन भी बनाती है जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। पीसीओएस में ओवरीज बहुत ज़्यादा हार्मोन पैदा करती है जिससे हार्मोन का तवाज़ुन खराब हो जाता है, जो कि जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। इसके साथ हल्के या फिर बहुत तेज़ हो सकते हैं। पीसीओएस की शिकार हर 10 में से 1 खातून लाजमी होती है, लेकिन अगर ख़वातीन अपने जिस्म का ख्याल रखें और इस मर्ज़ की तशख़ीस के बाद मुकम्मल इलाज करवाएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। पीसीओएस से मुराद ओवरीज में बहुत ज़्यादा सिस्ट का पैदा हो जाना है। ओवरी स्याल मादे से भरे थैले पैदा करती है जिनमें अंडे भरे होते हैं। इन थैलियों को फॉलिकल्स या सिस्ट कहते हैं। हर महीने जब औरत को माहवारी आती है तो ये पके हुए फॉलिकल्स फट जाते हैं और अंडे बाहर आ जाते हैं। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है, इनका दिमाग हार्मोन्स का मैसेज ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे बाहर निकाल दें, इसलिए कभी ओव्यूलेशन होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी औरतें जो पीसीओएस का शिकार होती हैं तो इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद पीसीओएस की अलामात के बारे में जिक्र करूंगी। ख़वातीन में पीसीओएस की अलामात इस वक्त शुरू होती हैं जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह एंड्रोजन की ज़्यादती होती है। लेकिन जिन ख़वातीन को पीसीओएस होता है इन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा पीसीओएस की अलामात में चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं। वज़न में तवाज़ुन रखने में मुश्किल यानी वज़न बढ़ जाता है। चेहरे पर कील और मुहासे बन जाते हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन्स का बढ़ना वगैरह, ये सब पीसीओएस की अलामात हो सकती हैं। इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह हार्मोन का गैर मुतवाज़न होना है। अगर जिस्म में फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल में बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं, इनकी मिकदार बढ़ जाए तो औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेकायदगी आ जाती है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स अच्छी तरह एग रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से वो कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसकी अलामात और वजूहात के बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे की जाए। अल्ट्रासाउंड के दौरान औरत की ओवरी में सिस्ट को देखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब ख़वातीन में ये सिम्टम्स मौजूद हों। 75% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मेंसेस का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना वगैरह। नाज़रीन, पीसीओएस बांझपन का सबब बन सकता है और इसकी वजह से औरत को कंसीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलामात और वजूहात के बाद हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के मसाइल यानी ज़नाना बांझपन की अहम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के मुकम्मल खात्मे और औलाद के हसूल में कामयाबी के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाएं।
इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर हार्मोन्स को मुतवाजन करती हैं, जिससे फीमेल हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है। और ये हर्बल इलाज औरत में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई सतह को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। तासीर दवाखाना का ये इलाज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को ख़त्म करके पीरियड्स को भी रेगुलर करता है। इस इलाज में शामिल ऐसी कीमती जड़ी बूटियां हैं जो PCOS की वजह से चेहरे पर बनने वाले कील मुहासे और गैर जरूरी बालों की अफसाइश को रोकती है। इलाज के साथ साथ अब इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए परहेज और एहतियाती तदाबीर भी बताती हूँ, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन फास्ट फूड, ऑयल फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वजन बढ़ने के साथ जिस्म में और भी बहुत सी बीमारियाँ पैदा है। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी ताज़ा सब्जियाँ और फल लाजमी इस्तेमाल। इसके अलावा दूध, दही, बादाम, अखरोट वगैरह इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, बेकरी फूड्स, ऑयल, तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज करें और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तर्क कर दें। वजन को कम करने के लिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र भी करूँगी। ख़वातीन को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल की आदत डालें, साफ सुथरे माहौल में रहें और औरतों को चाहिए कि मुबाशर के फ़ौरन बाद सीधा खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। हसीन औलाद के हसूल के लिए मर्द और दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।